अब जिस टाइप ऑफ रिटेलर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फूड बेस्ड सुपर स्टोर्स। इस तरह के सुपर स्टोर्स नॉर्मली, जिस तरीके से अभी हमने कन्वेंशनल सुपरमार्केट्स की बात की, इससे कंपैरेटिवली बड़े स्टोर्स होते हैं, कंपैरेटिवली ज्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं। इस तरह के रिटेल स्टोर जो हैं, जो कि सुपरमार्केट्स हैं, ये नॉर्मली यूजुअली साइज के हवाले से कॉम्बिनेशन स्टोर से छोटे होते हैं और कन्वेंशनल सुपरमार्केट से बड़े होते हैं। आसान जुबान के अंदर अगर हम 3 टाइप्स ऑफ रिटेलर का एनालिसिस करें, कन्वेंशनल सुपरमार्केट के हवाले से, फूड बेस्ड सुपर स्टोर के हवाले से और कॉम्बिनेशन स्टोर्स के हवाले से, जिसको भी हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे, तो इस तरह की रिटेलर की कैटेगरी इन दोनों के दरमियान में फॉल करती है। नॉर्मली इसकी असॉर्टमेंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल सुपरमार्केट और कम होती है एज कंपेयर टू द कॉम्बिनेशन स्टोर्स। एरिया के हवाले से अगर हम बात करना चाहें तो आपको फौरन रिकॉल करना चाहिए ये कन्वेंशनल सुपरमार्केट का एरिया वाज अप टू 30,000 स्क्वायर फीट। फूड बेस्ड सुपर स्टोर का एरिया नॉर्मली 30 से 50,000 स्क्वायर फीट के दरमियान होता है। इसका मतलब यह कि एरिया के हवाले से यह नॉर्मली कन्वेंशनल सुपरमार्केट से एक बड़ी मशीन है। इसी तरीके से नॉर्मली इट इज फूड बेस्ड ऑल्सो, लेकिन ऑन द अदर साइड इसमें 20 to 25% ऑफ द सेल शेयर वो जनरल मर्चेंडाइज से आता है। जब हम जनरल मर्चेंडाइज की बात करते हैं तो जनरल मर्चेंडाइज के अंदर तमाम तरह की प्रोडक्ट्स, बेशक वो सीजनल प्रोडक्ट्स हैं, बेशक वो गार्डनिंग इक्विपमेंट है, बेशक वो DIY की प्रोडक्ट्स हैं, बेशक वो ज्वेलरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास अगर वो शूज से रिलेटेड प्रोडक्ट है, यानी कि जो जनरल मर्चेंडाइज, इवन स्मॉल अप्लायंसेज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ जनरल मर्चेंडाइज। सो नॉर्मली जो फूड बेस्ड सुपर स्टोर्स हैं, इन स्टोर्स के अंदर ऑफ कोर्स 70-75%, 80% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम द फूड कैटेगरीज, लेकिन 20 to 25% ऑफ द सेल शेयर इट कम्स फ्रॉम द जनरल मर्चेंडाइज विच आर मेजरली नॉन फूड बेस्ड प्रोडक्ट्स। जिस तरीके से मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दी, यहां पर आपको हम एक और पैरामीटर के अंदर अगर हम इसको देखें तो आपको यहां पे एग्जांपल फ्लावर्स की भी नजर आ रही है, आपको यहां एग्जांपल गार्डनिंग इक्विपमेंट की भी नजर आ रही है, आपको इसके अलावा और सीजनल प्रोडक्ट, लेट्स से लगेज की एग्जांपल्स है, लेट्स से हमारे पास स्मॉल अप्लायंसेस की एग्जांपल है जिसके अंदर कैटल है, जिसके अंदर टोस्टर है, जिसके अंदर जूसर है, और इस तरह की बहुत सारी स्मॉल अप्लायंसेस जो कि नॉर्मली अवेलेबल होती हैं इस तरह के रिटेल स्टोर के ऊपर। कुछ एग्जांपल्स मेरे सामने मौजूद हैं। सबसे पहले भारतीय स्टोर की एग्जांपल है, वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सुपर स्टोर विच इज फूड बेस्ड। बिग बाजार की एग्जांपल है, अगेन वन ऑफ द गुड एग्जांपल ऑफ सुपर स्टोर। बिग सी की एग्जांपल है, वन ऑफ द गुड एग्जांपल ऑफ सुपर स्टोर विच इज फूड बेस्ड। वॉलमार्ट की एग्जांपल है विच इज मेजरली सेलिंग फूड प्रोडक्ट्स, फूड बेस्ड स्टोर की, फूड बेस्ड सुपरमार्केट की गुड एग्जांपल्स में से है। अगर मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात करूं, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अलावा, तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जिस तरह मैंने बताया था CSD के एग्जांपल, लास्ट स्लाइड के अंदर, लास्ट पॉइंट्स के अंदर, लास्ट टाइप ऑफ रिटेलर के अंदर मैंने एक बात एक्सप्लेन की थी कन्वेंशनल सुपरमार्केट की बात करते वक्त। ये कुछ CSD स्टोर ऐसे हैं जो कि कन्वेंशनल सुपरमार्केट के क्राइटेरिया के ऊपर उतरते हैं। इसी तरीके से कुछ CSD स्टोर्स ऐसे भी हैं जो कि सुपरमार्केट, फूड बेस्ड सुपरमार्केट के क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरते हैं। अल-फतेह बहुत अच्छी एग्जांपल है हमारे पास सुपर स्टोर की विच इज फूड बेस्ड। तो अगर आप किसी भी तरीके से सुपर स्टोर्स की को इलैबोरेट करना चाहें, सुपर स्टोर्स को आइडेंटिफाई करना चाहें, सुपर स्टोर्स को एग्जाम्पलीफाई करना चाहें, तो जो मैंने आपको इंटरनेशनल और लोकल एग्जांपल्स दी, इस क्राइटेरिया के ऊपर रहते हुए अगर आप उस पैरामीटर को उतारेंगे, उस डेफिनेशन के पैरामीटर को ऊपर उतारेंगे, और वो बिल्कुल सिंपल है उसी तरीके से जिस तरह हम बाकी टाइप्स ऑफ रिटेलर को डिस्कस करते आ रहे हैं। और वो क्या है, वो मैं दोबारा आपको बताने लगा हूं, समराइज करने लगा हूं कि देयर टारगेट शुड बी द एंड कंज्यूमर, दे विल बी सेलिंग द प्रोडक्ट्स टू द एंड कंज्यूमर। और वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि सुपर स्टोर के अंदर हैं, वो आपको और मैंने अभी डिस्कस की हैं, यानी कि फूड प्रोडक्ट्स हैं और सम पार्ट ऑफ नॉन फूड प्रोडक्ट्स हैं, सम पार्ट ऑफ जनरल मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स हैं। उनका बिजनेस वॉल्यूम कितना होना चाहिए, उनकी असॉर्टमेंट कितनी होनी चाहिए, उसका एरिया कितना होना चाहिए, वो ये सारी बातें आपको इन एग्जांपल्स के अंदर बड़े अच्छे तरीके से हेल्प करेंगी इसको एक्सप्लेन करने में और इसको समझने में।